Hello bachcho, let's read our question. So our question says, now that you have read the poem in detail, we can begin to ask what the poem might mean. Here are two suggestions. Can you think of others? तो बच्चे यहाँ पर हमसे कौन सी पोम में से क्वेश्चन पूछा गया है? द ट्रीज रिटन बाय एड्रिन रिच. ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि आप पोम आप डिटेल में समझ चुके हैं, तो आप बताइए कि पोम का मतलब क्या था. और हमें दो सजेशंस दिए हुए हैं जिनके लिए हमें आंसर करना है. चलिए समझते हैं अपना पहला पार्ट. डज द पोम प्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर? कंपेयर इट विथ अ टाइगर इन द जू. इज द पोएट सजेस्टिंग दैट the plants and trees used for interior decoration in cities while forests are cut down are imprisoned and need to break out? ठीक है, तो देखिए पहले पार्ट में हमें जो सजेशंस ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपने यही समझा है कि जो पोम है द ट्रीज वो एक कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कॉन्फ्लिक्ट है मैन और नेचर के बीच में. ठीक है, यानी आप इसे अ टाइगर इन द जू से कंपेयर करिए. और क्या पोएट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ट्रीज और प्लांट होते हैं वो इंटीरियर डेकोरेशन के काम आते हैं सिटीज में, जबकि जो फॉरेस्ट है उनको कट किया जाता है. तो दोनों ही चीजें एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. तो यानी यहाँ पर मैन और नेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो है. ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या है, ट्रीज को इम्प्रिजन कर देते हैं, यानी उनके नेचुरल होम, यानी उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वहां से निकाल के हम उन्हें अपने घरों में ले आते हैं, लेकिन उन्हें उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही जाने की जरूरत है, इसलिए वो ब्रेकआउट करते हैं घरों को. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि टाइगर इन द जू और हमारी जो पोम है द ट्रीज है उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, उन्हें कंपेयर भी करना है हमें. तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? यस, द पोम प्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो बताता है ये. इन द पोम अ टाइगर इन द जू, द टाइगर इज केप्ट इन जू एज अ डिस्प्ले ऑब्जेक्ट. ठीक है, यानी टाइगर इन द जू में भी हमने पढ़ा कि जो टाइगर है उसको जू में रखा गया है, और हमें पता है कि जू में टाइगर बस एक डिस्प्ले ऑब्जेक्ट बन के रह जाता है, लोग बस उसे एंटरटेन होते हैं. और यहाँ पर जो टाइगर है अपना ट्रू नेचर भी नहीं दिखा पाता क्योंकि वो एक कैप्टिव एनवायरनमेंट में है. मैन रिस्ट्रिक्ट्स इट्स फ्रीडम बाय कीपिंग in zoo, he doesn't seem happy and doesn't show his true nature. यानी मैन क्या है, उस एक नेचुरल चीज जो हम एक एनिमल है उसकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोक रहा है, और उसको एक प्रिजनर की तरह जेल में रखा हुआ है अगर वो जू में रखता है उसे. तो इसलिए टाइगर वहां पर आपको हैप्पी भी नहीं लगता है. और वो आप देखो जैसे फिरोशियस नेचर होता है टाइगर का, आप देखेंगे जो टाइगर्स होते हैं जू में वो भी बिल्कुल फिरोशियस नहीं होते हैं. इनफैक्ट वो थोड़े से आपको डेज्ड लगेंगे कि वो शायद होश में नहीं है. ठीक है, डजंट शो हिज ट्रू नेचर, वो अपना ट्रू नेचर नहीं दिखाता है. ही क्रेव्स फॉर ओपन स्काई एंड बाउंडलेस स्पेस, वो सिर्फ ये होप करता है कि किसी दिन वो आजाद हो जाए और अपने ओपन स्पेस में जाए. तो उसी तरीके से लाइकवाइज इन द पोम द trees are also kept in restricted courtyard of the poetess. जो trees है उनको भी तो हमारी जो पोएट है उसने अपने कोर्टयार्ड में ही रखा हुआ है. तो ट्री भी तो एक नेचुरल चीज ही है. ठीक है, where they grow in cramped space. The trees also need their नेचुरल हैबिटेट टू ग्रो. तो ट्रीज को भी तो चाहिए कि उन्हें खुला स्पेस चाहिए अपनी पूरी ग्रोथ के लिए, पूरा सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए. उन्हें भी, यानी कि वो घरों में रखने के लिए नहीं है बल्कि उन्हें फॉरेस्ट में ही रहना चाहिए, जबकि हम फॉरेस्ट में से ट्रीज को काटते हैं और फिर अपने घरों में लगाते हैं एज अ डेकोरेटिव मटेरियल. ये दोनों ही पोम इस चीज की तरफ हमें पॉइंट कर रही है कि दैट वी आर ऑलवेज ट्राई टू कीप नेचर इन आवर होम. ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड वी आर डिस्ट्रॉइंग इट. ठीक है, वी आर नॉट एनालाइजिंग इट, वी आर नॉट रियलाइजिंग इट कि आप उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अगर आप उसे घर में बंद करके रख रहे हैं. ठीक है, तो इन बोथ द पोम्स द पोएट इज डिस्ट्रॉइंग नेचर एंड डिग्रेडिंग इट्स क्वालिटी. यानी कि हम अगर उसको घर में रख रहे हैं, देखिए अगर आपने जो शेर है या फिर आपके जो एनिमल्स हैं उनको भी जू में रखा हुआ है तो वो भी अपनी नेचुरल फ्रीडम नहीं इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अपना ट्रू नेचर नहीं दिखा रहे हैं. और अगर नेचर को आपने अपने घर में रखा हुआ है, यानी कि ट्रीज प्लांट किए हुए हैं बड़े बड़े अपने घरों में लगाए हुए हैं, तो वो भी आपको जो ट्रीज हैं उनकी हेल्थ का ध्यान बाहर रखना चाहिए, ना कि उन्हें घरों में लाके
रखना चाहिए. Both the tiger and the trees deserve to be in their natural environment. Human keeps tiger for its own entertainment and benefit and keeps trees in his courtyard as a decorative material. In both poems he is causing damage to the environment. तो यानी कि दोनों ही पोम में वो environment को डैमेज कर रहा है. ठीक है, तो ये हमने एक कंपेयर किया है अ टाइगर इन द जू एंड द ट्रीज का. अब देखिए समझते हैं अपना सेकेंड पार्ट. On the other hand, Adrienne Rich has been known to use trees as a metaphor for human beings. This is a recurrent image in her poetry. What new meanings emerge from the poem if you take its tree to be symbolic of this particular मीनिंग? तो यानी अब हमें बोल रहे हैं कि वैसे तो एड्रीन रिच ट्रीज के बारे में बात करिए, लेकिन ट्रीज यहाँ पर एक मेटाफर भी हो सकती है ह्यूमन बींग्स के लिए. ठीक है, तो मेटाफर बच्चे आपको पता है कि जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, उनकी क्वालिटीज का कंपेयर करते हैं, तो यानी ट्रीज, क्या हम ह्यूमन बीइंग की भी बात कर रहे हैं? हम इसको ट्रीज को ह्यूमन बीइंग के एक तरीके से मेटाफर की तरह यूज कर सकते हैं कि जो ह्यूमन है वो भी फ्री होना चाहता है और अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए क्रेव करता है. ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसी ही कोई इमेज आप सोचिए और ऐसा कोई मीनिंग अगर इमर्ज होता है पोएम का आपकी द ट्रीज का, तो आप उसे एक्सप्लेन करिए. ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं? If we take trees as a symbol for women, तो यानी हमने क्या किया? ट्रीज women को सिंबलाइज कर सकती है, women के लिए मेटाफर बन सकती हैं. और कैसे? If we take trees as a symbol for women who are constantly struggling for their freedom, respect and equal rights in society, क्योंकि जो women है वो भी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं, वो भी तो रिस्ट्रिक्टेड हैं, अपने घरों में बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो वो भी कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रही हैं अपनी फ्रीडम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए एंड इक्वल राइट्स के लिए. फॉर अ लॉन्ग टाइम द विमेन सप्रेस देयर डिजायर टू लिव एन इक्वल एंड फ्री लाइफ. इसमें कि बहुत लंबे टाइम से विमेन ने अपनी डिजायर्स को सप्रेस्ड किया हुआ है कि वो एक इक्वल और फ्री लाइफ जी सके आदमी की तरह. Fortunately, with education and constant efforts, she is achieving her goals and crossing the boundaries of her house. कि वो भी अपने घरों से निकल रही हैं एजुकेशन की हेल्प से और अपने एफर्ट्स से, अपनी हिम्मत से अपने गोल्स को अचीव कर रही हैं. तो बच्चों इस तरीके से हमने पहले पार्ट में टाइगर इन द जू एंड द ट्रीज का कंपेयर किया है. सेकेंड पार्ट में हमने अपनी पोम द ट्रीज को ही एक दूसरा सिंबल दिया है, यानी उनको बताया है कि भाई हम ट्रीज को एज अ मेटाफर विमेन के लिए यूज कर सकते हैं. तो बच्चों आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर. ऑल द बेस्ट.